ये जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में ठिठुरन जारी, 11 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक बिहार में ठिठुरन और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। गुरुवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस सहरसा में दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 12.6 और अधिकतम 18.4 डिग्री रहा। किशनगंज में सर्वाधिक तापमान 23 डिग्री दर्ज हुआ। गया और भागलपुर में दृश्यता मात्र 20 मीटर रही। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। घना कोहरा और कनकनी से जनजीवन प्रभावित है। रेलवे और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों तक घना कोहरा और ठंड का असर बना रहेगा। इम्यूनिटी और दर्द से राहत का अचूक उपाय। धनिया पत्ता। आयुर्वेद में धनिया पत्ते को औषधि माना जाता है। राज्य आयुष समिति के कार्यक्रम पदाधिकारी वैद्य धनंजय शर्मा ने बताया कि धनिया पत्ते डायूरेटिक की तरह काम करते हैं और शरीर से अतिरिक्त सोडियम निकालकर उच्च रक्तचाप को कम करते हैं। इससे दिल और दिमाग पर दबाव घटता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा कम होता है। धनिया पत्ते या बीजों को उबालकर पीने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और विटामिन सी की प्रचुरता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। घाव भरने, त्वचा को स्वस्थ रखने और सूजन कम करने में भी यह सहायक है। ठंड में ज्यादा तला भुना खाने से होने वाली गैस, एसिडिटी और कब्ज से बचाव में धनिया पत्ता कारगर है। गठिया मरीजों को भी राहत देता है। आंवले के साथ सेवन करने पर चक्कर की शिकायत में आराम मिलता है। डॉक्टरों का कहना है कि भोजन पकने के बाद धनिया पत्ते डालने से इसके औषधीय गुण सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अंडरग्राउंड केबलिंग योजना। 500 करोड़ होंगे खर्च। बिहार में बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अंडरग्राउंड केबलिंग की नई योजना तैयार की जा रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय ने इस योजना को अंतिम रूप दिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी। जहां अंडरग्राउंड केबलिंग संभव नहीं होगी वहां कवर्ड वायर लगाए जाएंगे ताकि करंट का खतरा न रहे। पटना में पहले भी आयकर गोलंबर से आर ब्लॉक होते हुए एयरपोर्ट मोड़ तक अंडरग्राउंड केबलिंग की गई थी, लेकिन सड़क के कुछ हिस्से में काम अधूरा रह गया था। अब डाक बंगला और नेहरू पथ इलाके से नए सिरे से काम शुरू होगा। इस वृहत योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत पटना की संपूर्ण अंडरग्राउंड केबलिंग होगी और भागलपुर व मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्सों में भी यह काम किया जाएगा। दोनों शहरों के डिवीजन तय करेंगे कि किन इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाए। बिहार पर केंद्र का खास फोकस। रेल से रोजगार तक बड़ी सौगातें। साल 2025 बिहार के लिए विकास और निवेश के लिहाज से बेहद अहम रहा। केंद्र सरकार ने राज्य को कई बड़ी सौगातें दी। रेल नेटवर्क का विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और औद्योगिक निवेश ने बिहार को नई दिशा दी। रेल क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात मिली। दरभंगा, सहरसा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर रेल मंडलों में ट्रैक, सिग्नल और प्लेटफॉर्म का उन्नयन हुआ। कई खंडों पर दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या बढ़ी और परिचालन समयबद्ध हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का कायाकल्प शुरू हुआ। आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और बेहतर स्वच्छता ने स्टेशनों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के विस्तार से बिहार की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों से मजबूत हुई। इन परियोजनाओं का असर सिर्फ यात्रा सुविधा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। 2025 में रेल निवेश ने बिहार के विकास को नई रफ्तार दी।
अब जनता करेगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की निगरानी अब आम नागरिक भी कर सकेंगे। इसके लिए क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रणाली लागू की गई है। हर सड़क के किनारे रख रखाव सूचना बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। नागरिक इसे स्कैन कर सड़क की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और गड्ढों या दरारों की तस्वीर खींचकर सीधे विभाग को भेज सकेंगे। यह फीडबैक विभागीय प्रणाली में स्वतः दर्ज हो जाएगा। अभियंता प्रमुख निर्मल कुमार ने बताया कि नागरिकों द्वारा भेजी गई तस्वीरें और सुझाव नियमित निरीक्षण प्रक्रिया से जोड़े जाएंगे। इनका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक से किया जाएगा। इससे अभियंताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन में मदद मिलेगी और सड़क मरम्मत से जुड़े निर्णय अधिक सटीक और समयबद्ध हो सकेंगे। कड़ाके की ठंड में भी सीएम नीतीश का निरीक्षण। 2 विश्वविद्यालयों के निर्माण का लिया जायजा। राजधानी पटना के मीठापुर में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। ठंड के बावजूद वे खुद मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य बेहतर ढंग से और तय समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से बिहार के छात्रों को उच्च स्तर की तकनीकी और स्वास्थ्य शिक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि मीठापुर क्षेत्र पहले से ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, निफ्ट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से शिक्षा का हब बन चुका है। इन दोनों विश्वविद्यालयों के पूर्ण होने से यह क्षेत्र और भी आकर्षक बनेगा। सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाना पड़ा भारी। अल्ताफ गिरफ्तार गया जिले के इमामगंज मोहल्ला निवासी अल्ताफ को सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए तस्वीरें डालने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सत्यापन में उसकी पहचान हुई और गुरुवार को सूचना मिली कि वह बनारस बैंक चौक पर मौजूद है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी में उसके मोबाइल से हथियार के साथ 4 तस्वीरें मिली, लेकिन हथियार बरामद नहीं हो सका। पूछताछ में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि उसके खिलाफ पहले से ही मारपीट, रंगदारी और फायरिंग जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज है। 2021 और 2022 में उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। पुलिस अब उसके आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच कर रही है और अन्य थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। आज से रेल किराया बढ़ा। लंबी दूरी की यात्रा महंगी। पूर्व मध्य रेल ने लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए में संशोधन किया है। उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों और 215 किलोमीटर तक की द्वितीय श्रेणी साधारण यात्राओं में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन एसी श्रेणियों में किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। 216 से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ा है। 751 से 1250 किलोमीटर के बीच 10 रुपये, 1251 से 1750 किलोमीटर के बीच 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर के बीच 20 रुपये की वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर नॉन एसी मेल एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा पर यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तेजस राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जनशताब्दी और अन्य प्रमुख सेवाओं में यह संशोधित किराया लागू होगा। यह संशोधन 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर ही लागू होगा। पहले से बुक टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गया में धर्म प्रचारक की स्कॉर्पियो और बाइक से 550 लीटर देसी शराब जब्त गया। जिले के फतेहपुर और गुरपा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 550 लीटर देसी शराब जब्त की। फतेहपुर में 550 लीटर देसी शराब जब्त की गई। गुप्त सूचना पर बरडीहा सड़क मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो वाहन रोका गया, जिसमें 450 लीटर शराब मिली। वाहन मध्य प्रदेश नंबर का था और उस पर धर्म प्रचारक से संबंधित पहचान अंकित थी।
पुलिस का कहना है कि तस्कर धार्मिक पहचान और बाहरी राज्यों के वाहनों का सहारा लेकर बिहार में शराब की अवैध ढुलाई कर रहे हैं। इधर गुरपा थाना क्षेत्र के बगबंदवा गांव में ग्रामीणों की सतर्कता से एक बाइक पर लदी 100 लीटर शराब पकड़ी गई। ग्रामीणों ने बाइक और शराब पुलिस को सौंप दी, जबकि तस्कर फरार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि तस्कर अब एम्बुलेंस, तेल और दूध टैंकर, यहां तक कि पुलिस लिखे वाहनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आम लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ है। पुलिस फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरा में किसानों का गुस्सा, धान की फसल जलाकर किया प्रदर्शन। भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के वैसाड़ीह गांव में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद न होने से आक्रोशित होकर खेतों में ही फसल जलाकर विरोध किया। किसानों का कहना है कि सरकार के दावों के बावजूद पैक्स के माध्यम से धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। मजबूर होकर उन्हें अपनी मेहनत की फसल कौड़ी के भाव बेचनी पड़ रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि अगले 10 दिनों में खरीद शुरू नहीं हुई तो वे सड़क पर धान रखकर उसे जलाएंगे और उसी पर बैठकर विरोध करेंगे। बुजुर्ग किसान राधा मोहन उपाध्याय ने बताया कि गांव में 8,000 क्विंटल धान की पैदावार हुई है, जो खुले आसमान के नीचे पड़ा है। उप मुखिया निशांत कुमार उपाध्याय ने पैक्स अध्यक्ष पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन में कमलेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय, देवनारायण उपाध्याय, चितरंजन उपाध्याय, नवीन उपाध्याय, वेंकटेश उपाध्याय, मनोरंजन उपाध्याय और मनोज सिंह समेत कई किसान शामिल थे। किसानों की इस चेतावनी ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है। किराए पर मिल रहा ड्रोन, किसानों को मिलेगी राहत। किसानों के लिए खाद और कीटनाशक का छिड़काव अब आसान हो गया है। सरकार उन्हें किराए पर ड्रोन उपलब्ध करा रही है। पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक सुजीत कुमार पाल ने बताया कि ड्रोन से छिड़काव पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को इसके लिए डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रैयत किसानों को जमीन का रसीद और गैर रैयत किसानों को स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा। 1 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का खर्च 419 रुपए आता है, लेकिन अनुदान के बाद किसानों को केवल 209 रुपए देने होंगे। एक किसान को अधिकतम 15 एकड़ तक अनुदान मिलेगा। जिले में इस साल 1100 एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की खेती 55,000 हेक्टेयर में हुई है। ड्रोन से छिड़काव में समय, लागत और श्रम तीनों की बचत होगी। जहां पहले 1 एकड़ में 5 से 6 घंटे लगते थे, वहीं ड्रोन से यह काम 10 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। गोपालगंज जिले में 380 करोड़ से बनेगी नई सड़कें और बाईपास। गोपालगंज जिले की सूरत बदलने वाली बड़ी परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। 380 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 3 बाईपास और 1 संपर्क सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसमें शहर के दक्षिणी छोर की बाईपास, मीरगंज के उत्तरी छोर से समूर पथ को जोड़ने वाली सड़क, विजयपुर से देवरिया को जोड़ने वाली बाईपास और थावे मंदिर की संपर्क पथ शामिल है। दक्षिणी छोर की बाईपास सड़क पर 1.26 अरब रुपए खर्च होंगे। यह 12.6 किलोमीटर लंबी सड़क NH 27 से शुरू होकर NH 531 से जुड़ेगी। इसके निर्माण से शहर की भीड़भाड़ और जाम से राहत मिलेगी। मीरगंज सबेया बाईपास पर 1.31 अरब रुपए खर्च होंगे और 3.18 किलोमीटर 2 लेन सड़क बनेगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और नए साल में काम धरातल पर उतरने की उम्मीद है। बांग्लादेश में हिंसा से परेशान नेपाल गढ़वासी रिश्तेदारों की चिंता बढ़ी। बांग्लादेश में पिछले सप्ताह से जारी हिंसा और हिंदू युवक की हत्या की खबरों ने किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में रह रहे लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है। यहां के लोग अपने रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ गई है। नेपालगढ़ कॉलोनी में 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश से पलायन कराए हिंदू परिवारों को पुनर्वासित किया गया था। सरकार ने उन्हें रोजगार के लिए आरण भी मुहैया कराया था। आज ये लोग भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके कई रिश्तेदार अब भी बांग्लादेश में रहते हैं। स्थानीय निवासी शक्ति दत्त ने बताया कि उनका जन्म स्थान बांग्लादेश का कोमिल्ला जिला है। वे 1964 में परिवार के साथ भारत आए थे और कई शरणार्थी कैंपों में रहने के बाद किशनगंज में बस गए।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पहले से होता रहा है और किसी भी हिंसा में उन्हें निशाना बनाया जाता है। उनके कई रिश्तेदार अब भी वहां हैं और संपर्क न हो पाने से वे बेहद परेशान हैं। छपरा में अतिक्रमण पर नगर निगम का सख्त अभियान। छपरा नगर निगम ने साहेबगंज से कटहरी बाग मोड़ तक सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया। नगर प्रबंधक अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में कई अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए और दुकानदारों द्वारा लगाए गए काउंटर व शोकेस जब्त किए गए। नगर निगम ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस और माइकिंग के जरिए चेतावनी दी थी, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इस कारण दोबारा अभियान चलाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन टीम ने सख्ती दिखाते हुए कब्जा हटाया। नगर प्रबंधक ने कहा कि बार बार अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान जब्त सामान ढोने के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कर्मियों को फटकार लगाई। इस सख्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। जमीन बेचने से नाराज बहू बेटे ने मां बाप और भाई पर हमला। मधेपुरा जिले के भतनी थाना क्षेत्र के टेंगराहा सिकियाहा पंचायत में जमीन बेचने को लेकर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बेटी की शादी के कर्ज चुकाने के लिए बालेश्वर शर्मा ने एक कट्ठा जमीन बेच दी। इस पर बड़े पुत्र मिथिलेश कुमार और पुत्र वधू रूपा कुमारी नाराज हो गए। गुरुवार सुबह विवाद बढ़ा और दोनों ने दबिया व लाठी डंडे से बालेश्वर शर्मा, उनकी पत्नी मीरा देवी और पुत्र सुधीर कुमार पर हमला कर दिया। हमले में बालेश्वर शर्मा का हाथ कट गया, सुधीर के कंधे पर दबिया लगी और मीरा देवी को गंभीर चोटें आईं। तीनों की हालत गंभीर है और उन्हें सदर अस्पताल मधेपुरा रेफर किया गया है। घटना में मिथिलेश भी घायल हुआ। बताया गया कि बालेश्वर शर्मा ने बेटी की शादी में लिए गए 4,50,000 रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए जमीन बेची थी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मधुबनी में नकाबपोश डकैतों का आतंक। डॉक्टर के घर 5 लाख की लूट न रहिया। थाना क्षेत्र के नवटोली वार्ड 1 में गुरुवार देर रात 15 से 20 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने हथियारों के बल पर डॉक्टर दिनेश कुमार दिनकर के घर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने घर का ताला तोड़कर सीसीटीवी कैमरे को ऊपर घुमा दिया और सभी कनेक्शन काट दिए। इसके बाद दंपति के कमरे में घुसकर कनपटी पर पिस्तौल सटाकर गले, कान और नाक के आभूषण छीन लिए। गोदरेज और ट्रंक तोड़कर अपराधियों ने करीब 5 भरी सोना, 75 भरी चांदी और 42,000 रुपए नकद लूट लिए। जब संतोष कुमार और जितेंद्र कुमार पोल्ट्री फार्म से लौटे तो अपराधियों ने उन पर कुदाल से हमला कर दिया। मुंगेर में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार एसटीएफ और मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह तारापुर दियारा इलाके में छापेमारी कर अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, 7 बेस मशीन, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 ड्रिल मशीन और कई उपकरण बरामद किए। 3 कारीगरों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान छबीला सिंह, सौरभ कुमार और सिंटू कुमार मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यहां संगठित तरीके से हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें बाहर से मटेरियल सप्लाई किया जाता था और एक पिस्टल बनाने पर उन्हें 7,000 रुपए मजदूरी मिलती थी। खुद से बिक्री करने पर एक पिस्टल की कीमत 25 से 30,000 रुपए तक मिल जाती थी। भूमाफिया पर सख्त सरकार। हर जिले में तैयार हो रही सूची। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में कहा कि खनन और शराब माफिया की तरह अब भू माफिया की सूची भी हर जिले में तैयार की जा रही है। गलत और फर्जी कागजात के सहारे जमीन हड़पने वाले माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में शामिल अफसर और कर्मचारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और मापी के लंबित मामलों को 14 जनवरी तक निपटाने का लक्ष्य है। इसके लिए सभी सीओ और राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम होगा। दूसरे चरण में सर्वे कार्य, सरकारी भूमि का डाटा बैंक और अतिक्रमण का निदान पर फोकस होगा। रोहतास में दिन दहाड़े पिकअप लूट।
3 आरोपी गिरफ्तार। रोहतास जिले में गुरुवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 319 पर पिकअप लूट की बड़ी वारदात हुई। यूपी के चंदौली निवासी चालक शाहबाज हाशमी आरा से माल उतारकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान अपाची बाइक सवार 3 लुटेरों ने लकड़ी गांव के समीप पिकअप रोककर पैसे छीनने और मारपीट करने की कोशिश की। चालक ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से एक आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी सद्दाम हुसैन की निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 सहयोगी अंकित सिंह और फैयाज आलम को शुक्रवार को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी बाइक भी जब्त कर ली और तीनों को जेल भेज दिया। इस घटना में ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चालक की जान बच गई। चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का बयान। वायरल भोजपुरी गायक और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव का नया बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन एनडीए की छोटी कुमारी से 8000 वोटों से हार गए। चुनाव के बाद उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि वे राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते हैं कि आदमी से जीत सकता हूं, मशीन से नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन परिस्थितियों के कारण चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में उन्हें पता चला कि कौन उनका अपना है। उनका यह बयान ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने जैसा माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।